यूपी के पेंशन ₹100 की अगली किस्त चाहिए तो 31 मई तक ई खाते में डीबीटी जरूर करा लें। पेंशन अब ₹1500 महीना हो गई है। रुका हुआ पैसा जून के आखिरी हफ्ते तक। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल है 31 मई। तो अगर आप 4500 की किस्त पाने के लिए 31 मई से पहले ये जरूरी काम जाने, पेंशन से जुड़े सभी नए नियम और तारीखें क्या हैं ये जान सकते हैं। और 31 मई से पहले दो सबसे ज़रूरी काम क्या है ये मैं बता दूंगा। ऑनलाइन ई-केवाईसी, बैंक खाता की आधार लिंक क्या है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी क्या है और पेंशन प्रणाली में मुख्य बदलाव क्या किया गया है ये भी हम बताएंगे। और अगली किस्त कब आएगी इसके लिए भी मैं बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ एंड आपको बताते हैं कि 31 मई से पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है 31 मई से पहले दो सबसे जरूरी काम है। एक तो ऑनलाइन ई-केवाईसी, यूपी पेंशन पोर्टल SSPY-UP.government.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और अपने आधार कार्ड का प्रमाणीकरण यानी वेरिफिकेशन तुरंत पूरा करें, बिना इसके पेंशन रुक जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि आप अपना जो है कि ऑनलाइन ई-केवाईसी जरूर कराएं। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको SSPY.UP.government पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और अपने आधार कार्ड का प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन तुरंत पूरा करें, बिना इसके आपके पेंशन रुक जाएगी। तो सबसे पहला कारण यह है कि आप अपना ई-केवाईसी करें। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, जो जरूरी काम है दूसरा वो क्या है, बैंक खाते की आधार सीडिंग। अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें, चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और उसमें डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सरकारी पैसा आने की सुविधा चालू है या नहीं चालू है। तो ये आपको बहुत बड़े अपडेट बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपना ई-केवाईसी चेक करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जनसेवा केंद्र अगल बगल जाके आप चेक करें, वरना मेरी ये इस वीडियो पे एक पड़ी है, वरना मैं वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा ई-केवाईसी कैसे करते हैं। ठीक है, और बैंक खाते की आधार सीडिंग, आपको ये दो जरूरी काम है, एक तो ई-केवाईसी और दूसरा बैंक खाते की आधार सीडिंग। तो बैंक खाते की आधार सीडिंग अपनी बैंक शाखा में संपर्क करें, चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। ठीक है, आप ये अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आपको जाना है यूडीआई पे, वहाँ पे डालना है बैंकिंग आधार स्टेटस, बैंकिंग सीडिंग आधार स्टेटस टच करेंगे, एक आपका आधार नंबर ओटीपी आएगा, आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आधार सीडिंग बैंक सीडिंग वाले ऑप्शन पे उस पर टच करेंगे, उसमें दिख जाएगा कि आपका जो बैंक खाता है वो एक्टिवेट है या नहीं एक्टिवेट है। अगर इनएक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्टिवेट है तो कोई बात नहीं। पेंशन राशि में बढ़ोतरी क्या है, 4500, ठीक है, 1500 प्रतिमाह पेंशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह कर दी है। पेंशन का पैसा हर 3 महीने में एक बार भेजा जाता है। ठीक है, पेंशन का पैसा हर 3 महीने में एक बार भेजा जाता है, इसलिए अब सभी पात्र लाभार्थियों को 3 महीने की एक मुश्त किस्त के रूप में 4500 सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अब की जो है कि आपको 4500 ही किस्त मिलेगी। ठीक है, पेंशन प्रणाली में मुख्य बदलाव क्या है, आधार आधारित भुगतान। अब पैसा सीधे खाते नंबर से नहीं बल्कि आधार नंबर से आता है। तो आपके अगर बैंक खाते में अगर आधार सीडिंग नहीं है तो आप जरूर करा लें, फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए। देखिए, ई-केवाईसी आप कराइए। ई-केवाईसी ये पता चलता है कि कौन आदमी जीवित है कौन नहीं। अगर जो मृत हैं तो वो भी लाभ लेते हैं, तो ऐसे में क्या है, सरकार उनको हटा रही है। ठीक है, तो अगर आप जीवित हैं इसीलिए ई-केवाईसी कराई जा रही है, तो आप ई-केवाईसी जरूर करा लें। ठीक है, तीसरा क्या है, तीव्र स्थानांतरण। डीबीटी लिंक होने के कारण पैसा सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थी के खाते में पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली किस्त कब आएगी वित्तीय 2026-27 की। 31 मई 2026 लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी और बैंक आधार सीडिंग का कार्य पूरा करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका मई में ई-केवाईसी और आधार सीडिंग का कार्य पूरा हो गया। अब क्या है, विभाग द्वारा ये देख सकते हैं, दस्तावेज और लिंकिंग प्रक्रिया अपडेट करने का अंतिम समय सीमा क्या है, ये है। और फिर अब आगे आ जाएंगे, तब विभाग द्वारा पोर्टल पर डेटा और खाते का अंतिम सत्यापन 1 से 14 जून के बीच होगा। ठीक है, यानी 1 से 14 जून के बीच होगा। फिर 15 से 30 जून सफल लाभार्थियों के खाते में 3500 की पहली तिमाही किस्त का ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 15 से 30 जून के बीच आपकी पेंशन आएगी। ठीक है, 1 से 14 जून तक अभी सत्यापन का ही कार्य चलेगा। ठीक है, अगर आपका सत्यापन नहीं है तो आप उसे करा लें। ठीक है, क्योंकि किस्त जो है 15 से 30 जून के बीच आएगी। ठीक है, अब अगर आपको कोई
क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करने या ई-केवाईसी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर वेबसाइट ssby.government.in पर जाएं, ठीक है। तो हमारे आज का अपडेट कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका आधार ई-केवाईसी और आधार डीबीटी सीडिंग लिंक नहीं है तो आप जरूर करा लें। और मैंने आज बता दिया कि आपकी किस्त कब आएगी, तो अभी जो है कि एक ग्राफ के जरिए मैंने समझा दिया कि मई में इसका भी ये चलेगा और 1 से 15 जून तक विभागीय द्वारा पोर्टल पर डेटा खातों का अंतिम सत्यापन चलेगा। अभी तो ये कस्टमर कर रहा है, यानी लाभार्थी मई में कर रहा है, अब क्या है विभाग करेगा, विभाग द्वारा पोर्टल पर डेटा और खाता का अंतिम सत्यापन होगा, ठीक है। 15 से 30 जून 2026 यानी कि सफल लगाते हुए खाते में इसके बीच की पहली तिमाही किस्त का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी अपडेट कैसी लगी, ना अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप अपना पाना चाहते हैं 4500 रुपये की किस्त, तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए कि अगर कोई भी ज़रूरी नियम आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है।